आज का दिन जैसा पहले कहा गया निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी कंपनी मिस्मार एमआर ग्रुप द्वारा निर्मित किए जाने वाले 10 लाख स्क्वायर फुट के माल का भूमि पूजन अभी थोड़ी देर में होने जा रहा है। जैसा जैन साहब ने बताया, इसके साथ साथ एक आईटी टावर यहाँ श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में भी आने वाले दिनों में निर्मित करने वाले हैं। अगर आप विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों की सिद्धि की दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। मेहता जी ने विस्तार से बताया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और खास तौर से भारत और यूएई के रिश्ते में जो बदलाव 2015 के बाद आया, देश नहीं दुनिया जानती है कि इसका श्रेय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को है। और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। 9 वर्षों में जो कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है, अगर ईमानदारी से कोई भी विचार करेगा तो वो इस बात को जरूर स्वीकार करेगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। इसी साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ने जा रहा है। मुझे याद है जब मैं आया था श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, 16 आती थी, 16 जाती थी। आज 108 फ्लाइट ऑपरेट होती है। जम्मू एयरपोर्ट से 6 या 8 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब 44 हो रही है। अब श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलने लगी है। नया एयरपोर्ट श्रीनगर में, नया एयरपोर्ट जम्मू में भारत सरकार बना रही है। अनेक इस तरह के काम। ये वक्त नहीं, अभी एक बिजनेस डेलीगेशन भी यूएई से आया हुआ है, उनके साथ कार्यक्रम है, उसमें मैं अपनी बात रखूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के जीवन के बदलाव के लिए इसे एक नई शुरुआत मानता हूं। और आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि ये तवारीख में दर्ज होगा। ये जगह ऐसी है कि हर अच्छे काम के बारे में भी कुछ खबरें चलाई जाती हैं। कल या परसों किसी ने कहा कि लुल्लू ग्रुप जो है वो बैन कर दिया गया है। तो इस तरह के बिना सिर पैर की बात करने वालों की संख्या काफी है। क्योंकि मीडिया के मित्र हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जिनको हर चीज में निगेटिविटी ही दिखाई पड़ती है, वो जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। एक अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और आज मैं बड़े फक्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हमने इन्वेस्टर्स आवे उनके लिए बेहतरीन वातावरण बनाने की कोशिश की है। जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से देश के गृह मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस स्कीम को बनाने में हमारी मदद की। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के किसी राज्य में इंडस्ट्री के लिए इतना इंसेंटिव नहीं है जितना आज जम्मू कश्मीर में। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है, यहां माहौल बनाया जाता है, कश्मीर में कैसे लगेगा, वो दिन लग गए। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा है, उसमें सबसे कम अपराध जम्मू कश्मीर में होता है। मेहता जी ने बताया, एक समय था जब 200 दिन हड़ताल में बीतते थे, अब 200 दिन स्कूल और कॉलेज चलते हैं। अब 10,000 की संख्या में भारत का तिरंगा लेकर पुलवामा और त्राल में, शोपियां में भी लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो एक बड़ा बदलाव पिछले 3 वर्षों में हुआ।
और मैं जितनी बार मैं कहता हूं, मुझे बार बार ये ध्यान आता है कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसा दिन था, और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण भारत की संसद ने जो फैसला किया, उसका नतीजा है कि ये वातावरण आज जम्मू कश्मीर में बना है। पहले चाल कछुए की थी और आज रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्थापित हुआ है। आजादी से लेकर और 2 साल पहले तक कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का आया था। जो लोग रोजगार का सवाल उठाते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्यों आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा की। माननीय प्रधानमंत्री ये पिछली बार जम्मू आए थे तो उस समय 38,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। हम कोशिश कर रहे हैं, जमीन की उपलब्धता हमारी बढ़ रही है। कुछ लोगों ने कई पीढ़ियों के लिए जमीन रख ली थी और जमीन सरकारी रख ली थी, अब उनके कब्जे से बाहर हो गई। सरकार की जमीन सरकार के पास आ गई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ी जमीन है उसमें इंडस्ट्री लगेगी, जो छोटी जमीन है कश्मीर जम्मू के नौजवान उसमें खेलेंगे। और मैं जानता हूं ऐसे अनेक गरीब परिवार हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं कश्मीर के, अंतिम दौर में जब मौत हो जाती है तो उन्हें जगह नहीं मिलती है। वो जमीन हम ऐसे गरीब कश्मीरी भाइयों को भी देने वाले हैं अंतिम समय में, जिन्हें दफन किया जा सके। जमीन हमने लिया है, जानबूझ के लिया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिनके पास बची है, आगे आने वाले दिनों में सरकारी जमीन सरकार के पास ही रहेगी, दूसरे के पास नहीं रहेगी। एमआर ग्रुप को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 22 महीने में 5,000 से ज्यादा देसी इन्वेस्टर्स हमारे पास आए हैं। हर रोज 8 नए इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो जा रही है। और पिछले महीने में तो 30 दिन में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई। तो मैं अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अफसरान का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और जो नौजवान कई हमारे आए हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्यमशीलता जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अनेक रिफॉर्म पिछले 2 वर्षों में किए गए हैं, समय नहीं मैं आगे बोलूंगा उसमें, ये भूमि पूजन का समय है। एक भरोसा मैं आप सबको देना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में जो फैसले 10 दिन में होंगे, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में कराए जाएंगे। ये मैं एमआर ग्रुप को कहना चाहता हूं हम पूरी तरह से। और तेलंगाना के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए भी हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट उधमपुर में बनाई है। लॉजिस्टिक्स के दृष्टि से भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आइए जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। और यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, उन संभावनाओं का जिक्र मैं आगे करूंगा, अगली बैठक में करूंगा। एमआर ग्रुप से मेरा एक निवेदन है, जो टाइमलाइन आपने दिखाई है, मुझे लगता है कि देश की संसद अगर 1.5 साल में बन सकती है, अमित जैन साहब, और आपसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है, काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो अब तकनीक जहां पहुंच गई है, मुझे लगता है कि उस समय सीमा को 1 साल आप घटाइए। और ये हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तारीख है 19 मार्च, अप्रैल की तारीख भी बता के जाइए कि आईटी टावर का भूमि पूजन श्रीनगर और जम्मू का कब होगा। ये 2 बातें कह के मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे ग्रुप को, आपके पार्टनर को, और जो लोग बाहर से आए हैं इस आयोजन में, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और व्यापार की बेशुमार क्षमता बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। और पूरा प्रशासन हमारा पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। हमने भी ये तय किया है कि इस दशक में जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव
जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है उसे जमीन पर उतार करके ही औद्योगिक क्रांति का नया जन्म जम्मू कश्मीर में हो, ये हम कोशिश करेंगे। अंत में जाने के पहले बहुत शेरो शायरी हो रही थी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कविता मुझे याद आ रही है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और दो पत्तियां करके जो मैं कई बार कहता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और यहाँ हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।